गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मारो ज्योति। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा चैप्टर जिसका नाम है कुलस्य आचारः यानी कि फैमिली ट्रेडिशन। तो इस चैप्टर में फैमिली ट्रेडिशन नाम जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर की स्टोरी है जो प्राणी कथाओं पे आधारित है, यानी कि बर्ड्स या एनिमल्स है वो एज अ कैरेक्टर तरीके से एक दूसरे के साथ बात करें, वैसे एक अच्छी सी और छोटी सी स्टोरी है। इस स्टोरी में एक बर्ड है जिसका नाम है चातक। तो चातक छोटा सा बच्चा, चाइल्ड, और उसकी मदर। तो जो छोटा सा बच्चा है, चातक का छोटा सा बच्चा है, वो एक दिन अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो उसकी जो माँ है वो उसे समझाती है कि हमारे कुल का नियम है कि हमें जो बारिश है, बारिश का ही पानी हम पी सकते हैं और कोई पानी हम नहीं पी सकते। तो छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, मुझे तो बहुत प्यास लगी है और इस वक्त मुझे कहीं पे बादल नहीं दिखाई दे रहे, तो न जाने कब बारिश होगी, कब मैं पानी पीऊँगा। मुझे बहुत प्यास लगी है तो मैं किसी तालाब, किसी सरोवर के पास जाके उसका पानी पीना चाहता हूँ। फिर से उसकी माँ ने उसे समझाया कि इस बादल का, बारिश का पानी पीना हमारे कुल की परंपरा है, हमारे कुल का नियम है। तो तुम्हें अपनी प्यास है उसे सहन करनी चाहिए और बारिश का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन वो उसका जो बच्चा है, चातक शिशु, वो अपनी माँ की बात बिना सुने ही पानी पीने के लिए सरोवर की तरफ चला जाता है। जब वो सरोवर की तरफ जाता है तो वो थक जाता है, तो बीच में एक पेड़ के ऊपर वो थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकता है। जिस पेड़ पे वो रुकता है उसके पास एक खेडूत का घर है और एक वृद्ध खेडूत है। वो अपनी मरण शैया, यानी कि अभी वो मरने की हालत में जैसे हो वैसे खटिया पे पड़ा है। पास में उसका एक बेटा है और बाप बेटे में, पिता पुत्र में बातचीत होती है जो ये चातक का छोटा सा बच्चा है वो सुनता है। खेडूत और उसका पुत्र है वो बात कर रहे हैं। तो खेडूत का बेटा अपने पिताजी से कहता है कि आज मैंने रास्ते में एक पैसे से भरी थैली देखी। जैसे ही मैंने पैसों से भरी थैली देखी तो मेरे मन में विचार आया कि यदि मैं ये थैली उठा लूँ तो हमारा जो दरिद्र है, हमारे जो गरीबाई है वो दूर हो जाएगी और हम धनवान, अमीर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने थैली उठाने के लिए अपना हाथ आगे किया तो मुझे आपकी बात याद आई। बेटा अपने पिता से कहता है, मुझे आपकी बात याद आई कि किसी और का पैसा लेना ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है, हमारे कुल का ये नियम नहीं है कि हम किसी और के पैसे को हाथ लगाएं। और ये विचार आते ही मैंने वो पैसों की थैली वहीं पे छोड़ दी और मैं घर आ गया। ये बात सुन के चातक का जो छोटा सा बच्चा है उसे एहसास हुआ कि नहीं, मैं तो गलत करने जा रहा था। अपने कुल का नियम, अपने कुल की परंपरा है, उसका पालन मुझे करना चाहिए, जिसका मैं त्याग करने जा रहा था। पशु पक्षी मनुष्य सभी अपने कुल की परंपरा का पालन करते हैं, उसका रक्षण करते हैं और कुल की परंपरा हमारा रक्षण करती है। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी माँ की बात सुननी चाहिए और मुझे बारिश की राह देखनी चाहिए। उसे अपने अज्ञानता का बोध हुआ, अपने किए के बारे में पछतावा हुआ और वो वापस अपनी माँ के पास लौट आया और उसने जो कुछ खेडूत पिता पुत्र की बातचीत सुनी थी वो आके अपनी माँ को सुनाई और उसकी माँ ने उसे ढेरों सारे आशीर्वाद दिए। थोड़े समय बाद बारिश हुई और चातक शिशु की जो तृष्णा थी, जो प्यास थी, वो बुझ गई। तो हमारी ये स्टोरी काफ़ी छोटी है। चातक का बच्चा, उसकी माँ, खेडूत, पिता पुत्र, एकदम छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी में समझने की बात बहुत बड़ी है। हमारे कुल की जो
रीति नियम है, जो नियम है, जो परंपराएं है, वो हमेशा हमें उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि नीति नियम क्यों बनाए गए हैं, तो वो हमारी रक्षा करते हैं। कुछ नीति नियम की वजह से हमारे तन मन की तो से सलामती होती है, साथ में हमारा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व भी निखर जाता है, उसका भी रक्षण होता है। तो हमें भी हमारे जो कुल के नीति नियम है, जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, उन सबका पालन करना चाहिए, ऐसा इस स्टोरी में हमें समझाया गया है। हम लाइन टू लाइन चैप्टर देखते जाएंगे। कुलस्य आचार, फैमिली ट्रेडिशन। संस्कृत साहित्य में प्राणी कथाएं प्रचलन, इनका जो प्रचलन है वो काफी लंबे समय से है। जातकमाला हो या फिर पंचतंत्र या हितोपदेश, इन सभी ग्रंथों में प्राणियों को पात्र बना के अलग अलग प्रकार की कथाएं परिकल्पित है। परिकल्पित यानी कि जो कथाएं हैं वो कोई हकीकत नहीं है, बट प्राणियों को ऐसा कैरेक्टर है, जो पात्र लेके उनके द्वारा हमें जो बोध है, जो मोरल है, वो समझाया गया है। आज भी इन प्राणी कथाओं का सर्जन किया जाता है। ऐसे ही एक प्राणी कथा यहाँ पे प्रस्तुत है। चातक नाम का पक्षी जो हमेशा बारिश का ही पानी पीता है। चातक कुल का यह आचार है। छोटा सा चिड़िया जैसा पक्षी है जो बारिश के बूंदे हैं वहीं से अपनी प्यास है बुझाता है। चातक पक्षी के जन्म से लेकर प्रत्येक शिशु आज भी इस कुलाचार यानी कि इस परंपरा का पालन करता है। एक बार प्यास से पीड़ित एक चातक शिशु अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुन के उनके जो आदर्श है उसका त्याग करता है और अचानक उसे एक निर्धन खेडूत पिता पुत्र की बातचीत सुनाई देती है। इस निर्धन पिता पुत्र के पास से प्रेरणा लेके वह बच्चा अपनी माँ के पास वापस आता है और अपने आदर्श का पालन करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रस्तुत पाठ में परंपरा से चले आए और जीवन को उन्नत बनाने वाले विविध आचारों को पालने की प्रेरणा मिलती है। प्राणियों को निमित्त बना के अंत में मनुष्य को उपदेश दिया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्रियापद और कारक पदों का भी अभ्यास करना है। तो प्राणी कथाएं हैं वो प्राचीन काल से बहुत प्रचलित है। प्राचीन समय में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ज्ञान देने के लिए ऐसी प्राणी कथाओं का निर्माण होता था। पंचतंत्र और हितोपदेश जैसे ग्रंथ है, चातकमाला जैसे ग्रंथ है, तो कई राजाओं के पुत्र हैं उनको सद्बुद्धि मिले, वो अपनी सत्ता को समझने के लिए, अच्छे से व्यवहार करने के लिए, उनको बोध देने के लिए उनके गुरु है, उनके जो शिक्षक है वह ऐसे प्राणी कथा बना के उन्हें ज्ञान बांटते थे। तो ऐसी प्राणी कथाओं का सर्जन आज भी होता है, जिसमें से एक छोटी सी कहानी हमारे यहाँ पर दी गई है। चातक नामक पक्षी है, तो उनके कुल की परंपरा क्या है कि जब भी बारिश हो तब भी वो पानी पी सकते हैं। तो एक छोटा सा चातक का बच्चा है जिसे बहुत प्यास लगी है, लेकिन उसे अभी इस समय कभी कहीं आसपास बारिश या बादल नहीं दिख रहे, तो अपनी माँ के पास जाता है। माँ के बार बार समझाने पर भी वो अपनी प्यास को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो तालाब का पानी पीने चले जाता है। अपने कुल की परंपरा जो है उसे तोड़ने जाता है, लेकिन रास्ते में उसे खेडूत पिता पुत्र की बातचीत सुनाई देती है और उसे लगता है कि वो जो करने जा रहा है वो गलत है, इसलिए वो वापस अपनी माँ के पास आता है। अपनी माँ को पूरी जो कई घटना जो हुई है वो सब सुनाता है और अंत में खुद अपने कुल की परंपरा है उसका पालन करने में लग जाता है। तो इस छोटी सी कहानी के द्वारा हमें ये बोध दिया गया है। कहानी के साथ साथ यहाँ पे ग्रामर का टॉपिक है, क्रियापद और कारक पद, जिसका हमें अभ्यास करना है। तो कारक पद हमें अभी वो ग्रामर का टॉपिक हमारा अभी चलना बाकी है, लेकिन क्रियापद वाला जो है वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, तो ये तीनों काल के टेबल है वो हमने लर्न कर लिए हैं।
तो वो आप सबको अच्छे से एक बार फिर से लर्न करने रहेंगे। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक चातक शिशु आसीत्। एक चातक का बच्चा था। स एकदा तृषया पीड़ितः जनन्याः समीपं व्रजति वदति च। एक बार वो प्यास से दुखी होकर अपनी माँ के पास गया और बोला, अम्ब तृषा माम पीड़यति, अहम जलम पातुम इच्छामि। हे माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं पानी पीना चाहता हूँ। संप्रति मेघ जलम न मिलती, अभी इस समय बारिश का पानी नहीं मिल सकता। अतः तड़ाग जलमेव पातुम इच्छामि, और इसलिए मैं तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। जननी वदति, बाल वयम तो मेघजलम एव पिबामः, तड़ाग जलम न पिबामः। उसकी माँ ने कहा, बेटा हम तो सिर्फ बारिश का पानी पी सकते हैं, तालाब का पानी नहीं। एषः अस्माकं कुलस्य आचारः, ये हमारे कुल की परंपरा है। अतः त्वं तड़ाग जलम पातुम न शक्नोसि, और इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते। तो चातक जो बच्चा है वो बहुत उसे प्यास लगी है, तो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पीना चाहता हूँ, लेकिन बारिश का पानी नहीं है, तो मैं तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि हम बारिश का पानी ही पी सकते हैं, तालाब का पानी नहीं पी सकते, ये हमारे कुल की परंपरा है, तो तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते। चातक शिशु कथयति, अम्ब महती मे तृषा, अधुना आकाशे मेघान न पश्यामि। तो चातक शिशु है, उसने फिर से अपनी माँ को कहा कि हे माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन अभी आकाश में कहीं मुझे बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। कदा मेघः वर्षिष्यति, कदा च अहं मेघजलं पातुं शक्नोमि इति न जानामि। कब बारिश होगी और कब मैं बारिश का पानी पी सकूंगा वो मैं जानता नहीं। अतः तृषया पीड़ितो अहं तड़ाग जलम पातुं गच्छामि, और इसलिए प्यास से पीड़ित होकर मैं तालाब का पानी पीने जा रहा हूँ। तो माँ ने समझाया, लेकिन फिर भी चातक बच्चा है वो अपनी प्यास सहन नहीं कर पा रहा है और उसे कहीं बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि मैं तालाब का पानी पीने जा रहा हूँ। जननी पुनरपि चातक शिशुं बोधयति, बाल न अयम अस्माकं कुलाचारः। माता ने फिर से अपने बच्चे को समझाया, हे बेटा, ये हमारे कुल की परंपरा नहीं। कुलाचारः सदैव रक्षितव्यः है, कुल की परंपरा का हमेशा रक्षण करना चाहिए। अतः त्वं तड़ाग जलम पातुं न अर्हसि, और इसलिए तुम तड़ाग यानी कि सरोवर का पानी नहीं पी सकते। तृषायाः सहनं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम् अर्हसि त्वम्, अपनी प्यास को सहन करो और बारिश होने की राह देखो। तो माँ ने फिर से अपने बच्चे को समझाया कि हमारे कुल की परंपरा नहीं है, इसका हमें रक्षण यानी कि पालन करना चाहिए। तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते हो, तो अपनी प्यास को सहन करो, कंट्रोल करो और बारिश की राह देखो। जनन्याः कथनम् अश्रुत्वा चातक शिशुः तड़ाग जलम पातुं तड़ागं गन्तुं निर्गच्छति। माता की बात बिना सुने ही चातक का बच्चा सरोवर का पानी पीने चला जाता है। मार्गे परेशान श्रान्तः स यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तातपुत्रयोः वार्तालापं शृणोति। रास्ते में थका हुआ वह जब एक खेडूत के घर के पास बैठता है तो उसे पिता पुत्र की बात सुनाई देती है। अब बच्चा है, अपनी माँ की बात नहीं सुनता और पानी पीने के लिए सरोवर की तरफ चला जाता है। रास्ते में थका हुआ वो एक जगह पे रुकता है, तो खेडूत का घर होता है और उस घर में पिता और पुत्र बाप बेटा बातचीत कर रहे होते हैं, जो उस बच्चे ने सुना। कृषकः वृद्धः मरणासन्नः च आसीत्। जो कृषक यानी कि जो खेडूत था वो काफी वृद्ध बूढ़ा और
मरणासन यानी कि कभी भी उसके प्राण जा सकते हैं। तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कृषकाय कथयति। उसके पास खड़ा उसका बेटा उस खेडूत को बोल रहा था, तात अद्य मार्गे मया धनस्यूतः प्राप्तः। पिताजी, आज रास्ते में मुझे पैसों से भरा बैग थैला मिला। तस्य दर्शनात् आनंदः जातः, उसे देखकर मुझे आनंद हुआ। तेन मदीयं दारिद्र्यं नष्टं भविष्यति इति विचार्य धनस्यूत ग्रहणे अहम हस्तं प्रसार्यम्। उससे मेरी गरीबाई दूर होगी ये सोच के मैंने वो पैसों की थैली लेने के लिए अपना हाथ आगे किया। किंतु तदेव मया भवदीयः उपदेशः स्मृतः, और उसी वक्त मुझे आपका उपदेश वो याद आया। अन्यस्य धनस्य ग्रहणम् अस्माकं कुलाचारः न इति। दूसरों का पैसा लेना ये हमारे कुल की परंपरा नहीं। अतः अहम तम धनस्यूतं तत्रैव अत्यजम्, इसलिए मैं वो पैसों से भरा थैला वहीं पे छोड़ आया। तो चातक शिशु है वो पिता पुत्र की बातचीत सुनता है, तो जो बाप बेटा है वो बात ये कर रहे हैं। खेडूत है वो बिस्तर पर पड़ा है, पास में उसका बेटा है, तो अपने पिता से कहता है कि आज रास्ते में मैंने पैसों से भरा थैला देखा, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने सोचा कि अगर मैं ले लूँ तो मेरी गरीबाई है वो दूर हो जाएगी। जैसे ही मैंने वो थैला उठाने के लिए हाथ आगे किया तो मुझे आपका उपदेश याद आया कि दूसरों का पैसा लेना ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है, और इसलिए मैं वो थैला पैसों से भरा बैग वहीं छोड़ आया। चातक शिशु सर्वं शृणोति, चातक बच्चा जो था उसने सब सुना। सह विचार्यति, अहो मरणासन्नस्य वृद्धस्य तत्पुत्रस्य च स्वकीयं कुलाचारं पालयितुं कीदृशी श्रद्धा। और उसने सोचा कि मरण जो मृत्यु की शैया पे मृत्यु की बिस्तर पर पड़ा है और इतना वृद्ध है, उसकी और उसके पुत्र की अपने कुल की परंपरा के बारे में कितनी श्रद्धा है। अहम तो कुलाचारम न पालयामि, लेकिन मैं तो अपने कुल की परंपरा का पालन नहीं करता। वयम मेघमेव पिबामः, वयम मेघजलमेव पिबामः इति अस्माकं कुलाचारः। हमें बारिश का ही पानी पीना चाहिए, ये हमारे कुल की परंपरा है। तमहं त्यक्तुं प्रवर्तते, जिसका मैं त्याग कर रहा था। एतत् अनुचितम् अस्ति, ये अयोग्य है। तो बच्चे ने सारी बातें सुनी और सोचा कि वृद्ध है वो कभी भी मर सकता है और उसका पुत्र है, इतने गरीब होने के बावजूद वो अपने कुल की परंपरा है वो इतने अच्छे तरह से निभा रहे हैं, और एक और मैं हूँ कि अपने कुल की परंपरा का पालन नहीं करता, हमें बारिश का पानी ही पीना चाहिए, फिर भी मैं उसका त्याग कर रहा था, तो ये अच्छा या योग्य नहीं। सह चिंतयति, उसने सोचा। पशवः पक्षिणश्च एव मानवाश्च सदाशयः रक्षन्ति स्वकुलाचारं रक्षामि कुलम आत्मा। उसने सोचा कि पशु पक्षी और मनुष्य सभी अपने कुल की परंपरा का रक्षण करते हैं, और इसलिए परंपरा भी हमारा रक्षण करती है, तो मुझे भी अपने कुल की परंपरा का रक्षण करना चाहिए। एवं विचिन्त्य सः मातरं प्रत्यागच्छति सर्वं वृत्तान्तं च कथयति। और ऐसा सोच के वो अपनी माँ के पास वापस आया और जो कुछ भी हुआ था उसे सुनाया। माता संतोषम अनुभवति शिशवे च आशीर्वादम ददाति। माता को संतोष हुआ कि उसके बच्चे ने समझ लिया कि भाई हमें बारिश का ही पानी पीना चाहिए, इसलिए उसे संतोष हुआ और उसने अपने बच्चे को आशीर्वाद दिए। अल्पे एव काले मेघवृष्टिः भवति। थोड़े ही अंतर के बाद बारिश हुई। मेघजलं पीत्वा चातक शिशोः तृषा शाम्यति। और बारिश का पानी पीते ही जो चातक बच्चा था उसकी प्यास थी वो शांत हो गई। तो इस स्टोरी में चातक शिशु के माध्यम से हमें सिखाया गया है कि भाई हमें भी अपने जो हमारे कुल की परंपरा है उन सबका पालन करना चाहिए, कभी भी उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो भी रीति रिवाज है, मर्यादाएं हैं हमारे कुल की,
जो नियम है, जो हमारे माता पिता, हमारे वडीलों ने बनाए हैं, उन सब का हमें रक्षण करना चाहिए। तो थोड़ा सा होमवर्क, मैंने जो बोर्ड पे शब्द लिखे हैं, व्रजति, वदति, पीडयति, इच्छामि, पिबामः, कथयति, पश्यामि, वशिष्यति, शक्नोमि, जानामि, गच्छामि, अर्हसि, निर्गच्छति, भविष्यति, शृणोति, विचार्यति, पालयामि, चिंतयति, प्रत्यागच्छति, ददाति, भवति और शाम्यति। तो ये शब्द है, ये सारे के सारे क्रियापद के शब्द हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो काल के रूप देखे थे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तो ये सारे क्रियापद में जो लास्ट में प्रत्यय है, तो इनके आंसर उस टेबल में से आप सबको यहाँ पे लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल तरीके हमारे पास शब्द है वदति, तो आप सबसे पहले वर्तमान काल का टेबल देखिए। मी पह मह सी थह थ और ती तह अंति, तो लास्ट के जो ती तह अंति है उसमें हमारा आंसर हमें मिल गया। यहाँ पे हमने साइड में लिखा था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमारा ती जो आता है वो अन्य पुरुष के एक वचन में आता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है वर्तमान काल, पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। वर्तमान काल जो पद है हमारा, परस में पद, अन्य पुरुष और एक वचन, बराबर। अब ये सेंटेंस गुजराती में लिखे या हिंदी में लिखिए चलेगा, लेकिन इन सब के इस तरह से आंसर लिखने हैं। उनका काल कौन सा है, पद कौन सा है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, तो इस तरह से ये सभी शब्द है और होमवर्क में आपको उनके आंसर के साथ लिखने हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।